उनके बयानात ऐसे हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, लगता है ऐसे है कि जैसे उनको किसी ने प्लांट किया है। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? कासिम अली शाह साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनको सुनता हूं, पहले भी मैंने कई दफ़ा उनको सुना है और सामने बैठकर भी एक दफ़ा मौका मिला सुनने का। मुझे मेरे दोस्तों ने बुलाया था, एक तकरीब थी लाहौर में, वहाँ मैंने तकरीर की थी। तो उन्होंने वहाँ कहा था कि इस तरह तो हम नहीं बोल सकते, और ये उन्होंने कहा था कि यानी जो मैंने बात की थी उन्होंने उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है। तो कासिम अली शाह साहब ने, देखिए मैं एक चीज़ उनके बारे में कहता हूँ, अगर वो सुन भी रहे हैं ना तो वो इसको समझ लें। वो सबको लेक्चर देते हैं, चीज़ें बताते हैं और बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। उनसे नौजवान बहुत कुछ सीखते हैं और मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे। देखिए जो काम वो कर रहे हैं ना, उस काम में उन्होंने अब तक किसी के साथ भी मुखालफत पैदा नहीं की थी। जो काम कर रहे हैं कासिम अली शाह साहब, उन्होंने किसी के साथ भी मुखालफत पैदा नहीं की थी। वो नज़रिए के ऊपर बात करते थे, वो बात करते थे तरबियत के ऊपर, वो बात करते थे उसूलों के ऊपर। कासिम अली शाह साहब बात करते थे तसव्वुफ के ऊपर, वो बात करते थे करैक्टर के ऊपर। यानी वो उन चीज़ों पे बात करते थे जिससे इंडिविजुअल्स अपने आप को पहले से बेहतर कर सकते हैं। वो उसी फील्ड के अंदर मास्टर हैं, उसी फील्ड के अंदर अगर वो काम करते रहते तो वो सबके लिए एक्सेप्टेबिलिटी थी उनकी। यानी उनको PMLN के लोग भी प्यार करते हैं, पीपल्स पार्टी के भी करते हैं, हम जैसे सहाफ़ी भी करते हैं, PTI वाले भी करते हैं, सबके वो, क्योंकि अच्छी बात करने वाले आदमी को सब पसंद करते हैं। शाह साहब ने एक लाइन ले ली, एक लाइन ले ली और एक नया काम शुरू किया, और उसमें उन्होंने जो एक पॉपुलर लीडरशिप है पाकिस्तान की, उसमें कीड़े निकाले। हाँ, अगर वो ये कर रहे होते साथ में वो कीड़े निकालते कि भाई हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है और 2 नंबरी की है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते साथ वो कहते, तो लोगों के लिए शायद एक्सेप्टेबल होता। शाह साहब ने ना ऐसा लगा कि सिर्फ टारगेट इमरान खान साहब को करने के लिए ये सारा एपिसोड। उन्होंने सर शहबाज शरीफ की तारीफ की, उन्होंने कहा मैं उनसे मिला हूँ, मुझे वो बड़े फिक्रमंद नजर आए पाकिस्तान के हवाले से। देखिए शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के हवाले से फिक्रमंद हैं और इमरान खान साहब बेफिक्र हैं, इसका कहने का मतलब क्या फिर ये है? मैं एक चीज़ कहता हूँ, देखें जो 2-3 चीज़ें मुझे अजीब लगी। एक, उन्होंने परवेज इलाही साहब को कहा कि जो अपना घर नहीं संभाल सका बंदा वो मुल्क कैसे संभालेगा। ये पर्सनल अटैक था, ज़ाती नौयत का, निजी नौयत का। और कासिम अली शाह साहब इससे बहुत बड़े हैं। यानी जिस कासिम अली शाह को मैं जानता हूँ वो ज़ाती नौयत के इस हमले से बहुत बड़ा आदमी है। कासिम अली शाह के मुंह से ये बात जो है वो सूट नहीं करती कि जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो मुल्क कैसे संभालेगा। ये बड़ा निजी नौयत का मामला है और कासिम अली शाह इससे बड़े हैं, इस एक जुमले से बहुत बड़े हैं। दूसरा, उन्होंने अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में कहा कि पुराने लोगों को इमरान खान ने क्यों छोड़ दिया। तो अलीम खान और जहांगीर तरीन क्या हैं, कैसे हैं, उसके बारे में नून लीग के अपने स्टेटमेंट, पीपल्स पार्टी के अपने स्टेटमेंट, और सब जानते हैं। और इन 2 लोगों को इमरान खान ने नहीं छोड़ा, इन लोगों ने इमरान खान को छोड़ दिया। अब पॉलिटिकल पार्टी में लोग आते हैं, जाते हैं, निकलते हैं, बहुत सारे लोग PMLN को छोड़ गए हैं, लेकिन उसके बारे में कभी ऐसे उन्होंने बात नहीं की। अभी कुछ चीज़ें और भी सामने आ रही हैं कि वो मज़ीद तनकीद कर रहे हैं, सख्त भी बोलते हैं, बीच में नरम बात भी कर देते हैं, ये भी कह देते हैं कि मैंने इसको वोट दिया, मैं दोबारा इसको वोट दूंगा। ये जो एक तरीक़ाकार है ना, ये या तो कोई आदमी ठीक होता है तो या वो आदमी गलत होता है। पॉलिटिक्स के अंदर तो सिंपल है कि भाई ये ठीक बंदा है, इसने यहाँ कोई गलती की है लेकिन इसके साथ चलो भाई, ये बाकियों से बेहतर है और ये पाकिस्तान को ठीक कर सकता है, तो फिर आप उसको सपोर्ट करते हैं। फिर आप ऐसे कीड़े नहीं निकालते उसकी निजी जिंदगी के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कासिम अली शाह साहब ने जो ये एक लाइन चूज की है कि वो अब पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर करेंगे, पॉलिटिकल डिबेट के अंदर जाएंगे, पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर बातचीत करेंगे, तो इसमें उनको अब बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी वो रख रहे हैं ना कि मैं कभी इमरान खान की तारीफ कर दूंगा और कभी बुराई कर दूंगा, कभी शहबाज शरीफ की तारीफ कर दूंगा और फिर बुराई नहीं करूंगा, तो ये लोग जो हैं वो इसको मानेंगे नहीं। लोग आपको पहचान जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है वो मौका महल देखकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, और जहां पे इसे लगता है कि ये कमजोर पिच पे तो वहां पे ये साथ मिल जाता है। तो इस तरह ज्यादा देर तक आप डैमेज कर सकते हैं कि मैं आपके साथ हूं, आपके अंदर जो बंदा है वो ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो मुझे लगता है कि शाह साहब ने एक फैसला किया है। मेरा मशवरा उनको ये है कि अव्वल तो वो वापस अपनी डोमेन में जाएं और वो काम करें जो वो कर रहे हैं, उससे वो बड़ी खिदमत कर रहे हैं।
लेकिन अगर वो ओपनली इन पॉलिटिकल मामलात पे डिबेट करना चाहते हैं तो फिर खुलकर आए, खुलकर करें, फिर फायदे और नुकसान का ना सोचें। यानी यहाँ हमने डंडे खाए, मारे खाए, हमने वो थाने कचहरियाँ जेलें, इतनी सारी चीज़ें सहाफ़ियों ने बर्दाश्त की। अभी भी हमारा एक साथी अंदर है, अल्लाह करे उसको ज़मानत मिल जाए, शाहिद असलम को, हमारा दोस्त शहीद भी हो गया भाई। तो ये सारा कुछ हमने बर्दाश्त किया, तो फिर वो इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। फिर गुड्डी गुड्डी नहीं होता, फिर मार भी पड़ती है, फिर चीज़ें भी आपकी छीनते हैं, फिर आपको हैकर्स भी पड़ते हैं, फिर आपके अकाउंट्स भी बंद होते हैं, फिर आपके इदारे भी बंद होते हैं, फिर आपके बिजनेस भी बंद होते हैं, फिर आपके लिए परेशानियां भी पैदा होती हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में की जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, वो करते हैं। इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार होकर फिर इस मैदान में उतर जाएं। अब हो सकता है कि अगर जिस पार्टी के खिलाफ वो बात कर रहे हैं वो अगर अपोजिशन में है तो बहुत मुमकिन है कि वो पार्टी सिर्फ आपके ऊपर सोशल मीडिया पे या आपका कोई बाइकआउट करे या कोई इस तरह की चीज़ें करे, बहुत मुमकिन है। और अगर वो हुकूमत में है पार्टी जिससे आप लड़ रहे हैं तो हो सकता है वो प्रैक्टिकली आपके नुकसान करे। और अगर आपने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वैसे शाह साहब से मुझे ये तो उम्मीद नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो बात कर सकेंगे, लेकिन अगर आपने कभी सर बात क्या करनी, उन्होंने कहा कि ये जो लोग अदारों पे तनकीद करते हैं वो हमारे शुहदा की कुर्बानी, यानी कि जो जर्नैलों की करप्शन थी उसको भी शुहदा के पीछे छुपाने की वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये ज्यादती है। पाकिस्तान का एक फौजी जो है ना बेचारा, उससे तो लोग प्यार करते हैं, फख्र करते हैं, जो बेचारा बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, ड्यूटी कर रहा है, सर्दी के अंदर भी गर्मी के अंदर भी। यानी वो शाह साहब ने तो शायद सियाचिन को विजिट नहीं किया, मैं 3 दफ़ा गया हूँ। शायद उनको मेरे से ज़्यादा इस बात की दुनिया, शायद उन्होंने मेरे से ज़्यादा फिरी होगी, लेकिन सियाचिन की सर्दी उन्होंने मेरी तरह नहीं देखी। मैं 3 दफ़ा गया हूँ वहाँ पे, बेशुमार। पाकिस्तान का कोई ऐसा बॉर्डर नहीं है जिसको मैंने विजिट नहीं किया, शाह साहब ने नहीं किए होंगे। मैं शायद उनका दर्द और एहसास ज़्यादा समझता हूँ। मैं रहीम यार खान में गर्मियों में फौजियों को मिलने गया हूँ कि मैं देखूँ किस गर्मी के अंदर ये यहाँ पे बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं। भावलपुर, रहीम यार खान एरिया से मैं गया हूँ, मैंने जाके डेजर्ट्स के अंदर उनको ड्यूटीज करते हुए देखा है। तो हमें पूरी कौम को एहसास है, लोग उनसे प्यार करते हैं। लेकिन जो चंद लोग बंद कमरे के अंदर पॉलिसीज बना के पाकिस्तान को हर दफ़ा तबाह करते हैं, जब उनके खिलाफ हम तनकीद करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने सोल्जर को जो हमें जान से प्यारा है उसको हम की निशाना बना रहे हैं, ऐसा नहीं। सर आखिर में आप नौजवानों के लिए मोटिवेशन भी हैं, तो नौजवानों को क्या पैगाम देंगे कि वो आज के जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं, बेरोजगारी है, वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हैं? देखें, इन्हिसार अपने ऊपर करें ज़्यादा। मुझे देखें, बेरोजगारी के दौर के अंदर ना यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे आप बिजनेस कर सकते हैं। हमारे नौजवान थोड़ा सा यही, हमारी सोच ये है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, किसी अच्छी जगह पे जाके हम नौकरी कर लें। मैंने खुद अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी की है, मेरे बाप ने नौकरी की है, लेकिन मेरे 2 भाई घर में ऐसे हैं जिन्होंने नौकरी नहीं की, और आप हैरान हो जाएंगे वो हम सबसे बेहतर हैं, वो हम सबसे बेहतर हैं। छोटा काम कर लें, मामूली काम कर लें, नए आइडिया के साथ आएं, अपना काम करें। नौकरी कोई करने वाला काम नहीं है। किसी की नौकरी आप करेंगे आप कभी सिक्योर नहीं होंगे। कारोबार, नौकरी जैसी भी हो एक दिन चली जाती है, और कारोबार जैसा भी हो एक दिन चल जाता है। छोटे छोटे कारोबार करें, छोटे छोटे काम करें, समझें आपको किस चीज़ में स्किल है, आप क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्या काम ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। छोटे छोटे काम करके लोगों ने बड़ी बड़ी एम्पायर खड़ी की हैं। मेरी नौजवानों से गुजारिश है कि आपकी ज़्यादा एजुकेशन है, कम एजुकेशन है, जो भी है, अपने आसपास देखें, गौर करें आप क्या बना सकते हैं, गौर करें आप क्या कर सकते हैं। छोटे सरमाए से, थोड़े सरमाए से, छोटे पैमाने पे अपना काम शुरू करें, मेरी ये गुजारिश है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।